नवाज़ की और हारिस रऊफ़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि ये दोनों प्लेयर्स हैं ना बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया है इन्होंने, कि अपनी ना गेम को ऊपर लेके आए हैं। और नवाज़ जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और पाकिस्तान की जो सी परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में आज भी अप टू द मार्क नहीं थी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले ना ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। और एज़ यूजुअल सेम स्टोरी है जो पहले मैचों की रिपीट होती हुई आई है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोअर ऑर्डर है जिससे हमें काफ़ी एशिया कप से प्रॉब्लम होती आ रही है, तो वो अब भी वहीं मौजूद है अपनी जगह पे। हालांकि आज शान भी खेला था, हैदर अली भी खेला था, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन ये जो दो चेंजिंग है ये अच्छी हैं, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी हैं और इनको मौका देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है। क्योंकि ये शान बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर उससे स्कोर नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन था ये मुझे पहले से बेहतर लगा। जो एशिया कप में खेल रहा था उससे बेहतर कम्बिनेशन था ये। ठीक है कि जी अब भी इन्होंने स्कोर नहीं किया, जिस तरह की तवक्को थी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। हालांकि आज टॉप ऑर्डर हमारा अच्छा खेला क्योंकि जी रिजवान स्कोर तो हमेशा करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट का इनका इशू रहता है, लेकिन आज इन्होंने 46 बॉलों पे 68 रन्स किए। मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त ब्रिलियंट स्टार्ट था। बाबर आजम भी जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म, लंबी इनिंग्स तो नहीं खेल सके, लेकिन मुझे कहीं से आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं दिखे क्योंकि जी 24 बॉलों में उन्होंने 31 रन्स किए हैं, अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। सो टॉप ऑर्डर की हमें एज़ यूजुअल इन दोनों प्लेयर्स ने बड़े अरसे से पाकिस्तान का बोझ संभाल रखा है और आज भी लग रहा था कि जी जिस तरह जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी लोअर ऑर्डर में आ रही है क्योंकि जी वहाँ से हमें ना क्लिक नहीं करते। अगर पाकिस्तान टीम ये वाला प्लान करती है कि जी ओपनर इस तरह खेलेंगे, तो इनके साथ फिर जो नीचे की जो प्लेयर्स है ना, जो 4, 5, 6, 7, ये 3 से 4 प्लेयर, इनका स्ट्राइक रेट है ना 150 पे होना चाहिए, तो हम है ना अपने टारगेट पे पहुँचेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला। मेरे ख्याल में पाकिस्तान है ना 15 से 20 रन शॉर्ट था आज। अगर उनका शॉट अगर पाकिस्तान के 175 प्लस रन होते, फिर मेरे ख्याल में कि जी इंग्लैंड को भी ना ज़रा थोड़ा सा अपने हिट आउट करना पड़ना था। अभी वो एक नॉर्मल T20 की जिस तरह खेलते ना उस तरह खेल के उन्होंने ये 158 रन्स कर दिए। तो बैटिंग में हमारी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और इसको मेरे ख्याल में कोचेस को बैठ के देखना चाहिए कि इसको हल होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी है ना इनकी जो उनसे सिलेक्शन है ना वो बेहतर है क्योंकि जी जो प्लेयर्स शान को ऐड किया है उसको किया है। दूसरी चीज़ ये कि जी बॉलिंग में ना हमें हमारे जो लड़के हैं ना वो शाइन की वजह से ना नहीं है, तो उसकी वजह से ना हमारी बॉलिंग में ना एक्सपीरियंस की कमी हुई है थोड़ी सी। नसीम शाह बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, टैलेंटेड बॉलर्स है, अभी उसको T20 का एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर आप देख रहे होंगे कि जी वो आउट तो कर देता है, लेकिन जहाँ स्कोर रुकवाने की बात आती है या डेप्थ ओवर में आती है बात, जिस टाइम उसको हिट आउट करते हैं तो अभी उसको मुश्किल हो रही है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये अगर ये ज़रा सीनियर के साथ खेलता रहे तो ज़रा अच्छा है। और फिर दूसरे बॉलर्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह अगर ये उस्मान ने आज बॉलिंग की है कि उसने अभी पूरे ओवर नहीं किए थे तो 38 रन दे रखे थे। अगर वहीं आदिल रशीद जिस तरह एक्सपीरियंस बॉलर था, हालांकि इंग्लैंड का था आदिल रशीद, लेकिन उसने जिस तरह बॉलिंग की है 4 ओवरों में 2 आउट भी किए हैं, रन्स भी उसने 23 या 27 दिए हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारी बॉलिंग में नहीं है। लेकिन नवाज़ की और हारिस रऊफ़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि ये दोनों प्लेयर्स हैं ना बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया है इन्होंने, कि अपनी ना गेम को ऊपर लेके आए हैं। और नवाज़ जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। हारिस रऊफ़ को मैं देख रहा हूँ क्योंकि जी जिस तरह की उसने इम्प्रूवमेंट की है अपनी बॉलिंग में, क्योंकि जी पहले वो सिर्फ आके ना एक सर्टन टाइम का बॉलर था, अब वो नया बॉल भी कर लेता है, पुराना भी करता है, जिस टाइम सिचुएशन आती है तो उधर भी जाके अच्छे बॉल करता है। तो ये हमारे दूसरे बॉलर्स को भी ना सीखना पड़ेगा ये वाली चीज़, जो जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जी ये हमारे लड़कों को है ना ये अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा क्योंकि जी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप में हमें थोड़ा सा जल्दी हमारे मिडिल ऑर्डर को और दूसरे जिनसे बॉलर्स हैं ना उनको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि
हमें पता चल सके कि जी क्या है। लेकिन आज की भी